चलत कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं चलत कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां वरमुण्डमालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टभं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम। आज हम श्रावण माह के त्रयोदश अध्याय की कथा आपको सुनाते हैं। सनत कुमार जी पूछते हैं केन व्रतेन भगवन् सौभाग्यमतुलं भवेत। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य मनुजः सुख मेधते तन्मे बद महादेव व्रतानामुत्तमं व्रतं व्रतानामुत्तमं व्रतम्। सनत कुमार जी पूछते हैं कि हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। भगवान सदाशिव बोलते हैं भैया, तीनों लोक में विख्यात दूर्वा गणपति नाम का व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था, इसलिए हे मुनि सप्तम। इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर तथा अन्य देवता और मुनिजन गंधर्व किन्नर इन सभी ने भी इस दूर्वा गणपत व्रत का विधान पूर्व में किया है। श्रावण मास में उजाले पाख में जो शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूहों को नाश करने वाला इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एक दंत गजानन, एक दंत वाले गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसको एक चौकी पर कपड़ा बिछा करके उनको बिठाना चाहिए। दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को लाल कपड़ा से आच्छादित कर देना चाहिए, वेष्टित कर देना चाहिए। ताम्र के पात्र के ऊपर रखना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से आपा मार्ग, शमी, तुलसी, दूर्वा, बेलपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से और मोदक से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद उन्हें उपहार भी अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। सुवर्ण निर्मित अथवा मिट्टी के गणेश की प्रतिमा में मैं आवाहन करता हूँ विघ्नेश का। कृपा निधि गणेश जी पधारें इस मूर्ति में। इस प्रकार से विश्व के स्वामी श्री गणेश जी को नमस्कार करके, हे उमासुत आपको नमस्कार है, हे गणेश्वर आपको नमस्कार है। तो भगवान को पाद्यम, अर्घम, आचमनीयम, स्नानीयम ये सब कार्य करना चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नान
वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक कर देना चाहिए और फिर उनको नमस्कार करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि गंगा आदि तीर्थों में जाने से, स्नान करने से, दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है, वही प्रार्थना पूर्वक यहाँ गणेश की पूजा कर देने से सब फल प्राप्त हो जाता है। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ वस्त्र जो है वो गणेश भगवान को 2 वस्त्र भेंट करना चाहिए। इसे आप ग्रहण करिए। लंबोदर, आप विघ्नों का नाश करने वाले देवता को हम नमस्कार करते हैं। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हैं आप, हे गणेश जी। आप इस चंदन को स्वीकार करें, इस अक्षत को स्वीकार करें, इस पुष्प को स्वीकार करें। इस प्रकार से सब चीज़ों को भगवान श्री गणेश जी को देना चाहिए। ये सभी सिद्धि को प्रदान करने वाला है। महादेव पुत्र को दीप अर्पण करना चाहिए। गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे। इस मंत्र के द्वारा है जो है 4 प्रकार के अन्न, भक्ष, भोज्य, लेह, चोष्य, पायस और लड्डू का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फिर पानी पिला देना चाहिए। फिर मुख शुद्धि के लिए कपूर, इलायची, लौंग, सुपारी से सुसज्जित बढ़िया तांबूल अर्पण करना चाहिए। फिर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरी पुत्र गजानन व्रतम संपूर्णतां यातु तत्प्रसादादिभाननम् एवं सभोज्य विघ्नेशं यथा विभव विस्तरे सोपस्करम गणाध्यक्ष आचार्याय निवेदित। पूजा पाठ करने के बाद सब सामग्री जो है वो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा दे देनी चाहिए और खूब प्रार्थना कर लेनी चाहिए। फिर इस प्रकार से इस व्रत को करने के बाद 5 वर्ष तक के गणपत दुर्वा गणपत व्रत जो करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देहांत में शिवलोक को प्राप्त करेगा और फिर उसका उद्यापन करने की विधि बताई गई। जैसे सबका बताया गया वैसे गणेश जी की मूर्ति बनाइए सोने की, आधा पल या 1 पल सोने की। फिर प्रतिमा बना करके पंचगव्य से स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए, जल स्नान कराइए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिए और फिर अधिवासन होम इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके तो अब सबका कल्याण हो जाएगा। प्रथम दिन अधिवासन के हे सनत कुमार जी, अपने पुत्र प्रिय पुत्र गणेश जी के व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको दुर्वा गणपति का व्रत बताया। अत्यंत ही गोपनीय व्रत है। सुख चाहने वाले को ये सबसे अच्छा व्रत है और दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। बिना दुर्वा और लड्डू के ये व्रत पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। कल फिर आपको सुनाएंगे। हर हर महागणपति भगवान की जय।